जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, किसी ने यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करके पूछा था कि एक नॉर्मल बिगनर को जो अभी अभी शेयर मार्केट में आया है उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिकली इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, यहाँ सबसे ईजी और आसान सा एग्जाम्पल मैं अपना ही खुद का देने वाला हूँ। जब मैंने शेयर मार्केट में एंटर किया तो मेरे पास पैसा था, वो मैं जब जॉब क्विट किया था तो वहाँ से मुझे मिल गए थे बहुत सारे पैसे। तो जो जॉब में मुझे पैसा मिलता था, मतलब पेमेंट मिलती थी, 30-35 हज़ार रुपये पेमेंट होती थी उस टाइम। तो जब शेयर मार्केट में मैं आया, लोगों से सुना था कि शेयर मार्केट में भी ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इन्वेस्ट की जा सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डायरेक्ट शेयर में डालो। और पहले म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना था, लेकिन शेयर मार्केट में कभी मैंने नहीं किया था उससे पहले। तो धीरे धीरे मार्केट में आया, मैंने एक कैपिटल डिसाइड की, चलो ये 6 लाख रुपए मैं डिसाइड करता हूँ, इससे मैं शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर देता हूँ। तो आप मेरा यकीन मानो, उस टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब ऐसा था कि आप यहाँ पे अभी डालो, और इतना ऐसा सुना था कि अभी पैसा डालो और 10-15 मिनट में उसका भाव प्राइस बढ़ जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो बड़ा इजी लगा सुन के कि यार 30-35 हज़ार रुपये में अभी तक हम काम कर रहे थे 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद पेमेंट मिलती थी, और यहाँ पे तो कुछ ही मिनटों में काम हो जाएगा। 30-35 हज़ार रुपये तो रोज़ के कमा सकते हैं। मतलब इस टाइप से कुछ सपने वहाँ पे कई सुनी बातें सुन सुन के खुद ही मन में ये सारी चीज़ें एज्यूम कर ली कि एक दिन में ऐसे कर सकते हैं। तो 6 लाख रुपए कैपिटल डिसाइड कर ली। मेरा यकीन मानो दोस्तों, 1 साल में मैंने वो 6 लाख रुपए गवा दिए। उस टाइम मार्जिन काफ़ी अच्छा मिलता था। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करने जाओगे तो 60-70 हज़ार रुपये में आप हज़ारों शेयर बाई कर सकते थे और हज़ारों शेयर उस टाइम सेल कर लेते थे। मतलब प्रॉफिट कमाने का तो एक जरिया मतलब था उस टाइम कि हाँ, प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं, और कई सुनी बातें सुन के आप ऐसे ही मार्केट में उतर गए पैसा लेके, तो वहाँ पे गंवाने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी 6 लाख रुपए जब मैं गवा चुका पहले साल में, उसके बाद मुझे अकल आई कि मार्केट कैसे काम करता है। उससे पहले मैं क्या कर रहा था, एक मुझे यहाँ पे ये कुछ रेड कैंडल दिखाई दी, कुछ यहाँ पे, ये तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। उस टाइम मैं स्टॉक्स में या स्टॉक में इंट्राडे में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, स्टॉक्स ऑप्शन में भी करता था। यहाँ पे मुझे 2-4 रेड कैंडल दिखाई दी तो मैंने यहाँ पे उससे मतलब सेल का वो कर लिया। यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल दिखाई दी, यहाँ पे मैंने बाई का कुछ वो कर लिया। मतलब इस टाइप से एक दो कुछ कैंडल दिखाई दी कि यार ये तो गिरते जा रहा है, चलो मैं ये कर लेता हूँ, ये तो ऊपर जाना जा रहा है, या ये मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल ये नहीं था कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमें एनालिसिस करके एक प्रॉपर वे में ट्रेड करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहले ही साल में 6 लाख रुपए गवा के मैं मार्केट में फिर मतलब ऐसा हो गया, सभी के साथ वो सिचुएशन आती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। पैसे जब चले जाते हैं, लॉस जब हो जाता है तो क्या मेंटल कंडीशन हो जाती है। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता किसके सामने जाके अपना दुखड़ा रोए। अभी मैं भी किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने वाला था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि कोई एक भले इंसान मुझे मिल गए। और 3 साल तक आप मेरा यकीन मानो, पहले साल मैंने 6 लाख रुपए गवाए, ठीक है, उसके 3 साल तक मैंने सिर्फ देखा। एक भले इंसान थे, वो ट्रेडिंग करते थे, हमारे मेंटर, हम उनको देखते थे, वो हमें बताते थे कि देखो अभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और मार्केट को यहाँ से ऐसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो बाद में बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट ने एग्जैक्ट ऐसे किया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है, वो बताएंगे। अभी वो समझाएंगे यहाँ पे एंट्री क्यों ली, देखो ऐसे काम होता है, वैसे काम होता है, ये होता है, वो होता है। तो ऐसा करते करते 3 साल तक, मतलब 3 साल हम यही देखते रहे। कभी खुद से भी वो हमें मौका देते थे, चलो आज तुम लोग बताना कहाँ पे एंट्री लोगे, चलो आज तुम लोग बताना कि कहाँ पे एग्जिट करोगे, ठीक है, ऐसे कभी हमें भी मौका देते थे। लेकिन आप में से अब आप लोगों के ऊपर आ जाता हूँ मैं, जितने ये लोग वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जो एक बड़ा लॉस करके, ये 6 लाख आप छोड़ दो, तो मैंने किया था, आप लोगों ने किसी ने 10-20 हज़ार किया होगा अब तक, किसी ने पूरा वाइप आउट कर लिया होगा अपना बैंक, जितने भी उसमें अमाउंट होंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जो एक बड़ा लॉस करके और सिर्फ 3 साल वहाँ पे सीखने के लिए देंगे। खुद से तो छोड़ो, चलो उस टाइम टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का इतना क्रेज नहीं था। कितने लोग ऐसे होंगे जो 3 साल सिर्फ वहाँ पे बैठ के देखेंगे, फिर बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। तो मैंने ये 3 साल सीखने में दिए, सिर्फ सीखने में। अभी आप इस 3 साल को कम कर दो, अभी टाइम की कमी है लोगों के पास, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, अभी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ के बारे में तो बाद में डिस्कस करूँगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनोगे बिगनर से। पहले यहाँ पे उन गलतियों की बात कर लेते हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बनोगे, क्यों नहीं बनोगे, उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आजकल टेलीग्राम चैनल बहुत इजीली अवेलेबल है,
व्हाट्सएप के ऊपर चैनल बहुत सारे अवेलेबल है, कुछ लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, ये वो। देखो पेड कोर्स ज्वाइन करो, कुछ भी आप ज्वाइन करो, लेकिन विश्वास किसी के ऊपर मत करो, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से जो कॉल मिल रही है उसको भी आप ज्वाइन कर लो, ले लो वहाँ से, लेकिन आप फोकस करो लर्निंग में। आपको कहीं से कॉल मिल रही है, वो कॉल आपको क्यों मिल रही है, क्या उसने ऐसा देखा है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। कुछ टाइम दो सीखने के लिए। अभी जब आप जॉब करने के लिए पढ़ाई करते हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे 5-7 साल आप लोगों को देनी पड़ती है, तब जाके एक जॉब आपको मिलती है जो पर मंथ आपको 50-60 हज़ार रुपये महीना पेमेंट देगी। उसके लिए आपने कितना टाइम दिया, लगभग 4-5 साल आपने दिया। यहाँ पे तो 4-5 साल कोई नहीं मांग रहा, आप कुछ टाइम तो दो मार्केट को। अभी दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि हमारे लॉस होते हैं बहुत बड़े बड़े, और जब प्रॉफिट होता है तो छोटा सा प्रॉफिट होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि हमने जो एनालिसिस कर लिया, हम उसके ऊपर टिके नहीं रहते, थोड़ा सा जहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हम एग्जिट कर लेते हैं, और मार्केट फिर वहीं से और बड़ा मोमेंटम दे देती है। मतलब शाम होते होते मार्केट, वो आपको जो प्रॉफिट आपने 1000 रुपये का ले लिया, शाम होते होते वो प्रॉफिट आपको 10,000 हो सकता था अगर आप। तो इसका देखो, प्रॉफिट लेना अच्छी बात है, आप एक जगह प्रॉफिट पे एग्जिट कर लो, लेकिन आप प्रॉपर जगह पे जब तक एग्जिट नहीं करोगे तब तक बड़े प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होंगे। आपने एक एनालिसिस कर ली कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है, ये आपने एनालाइज कर ली। अगर मार्केट यहाँ से पलटेगी तो मार्केट को यहाँ तक चले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए कि वेट कर लेना चाहिए। इस हैबिट को आप उल्टा कर दो। आपके जब लॉस हो रहे हैं, आपका जब लॉस हो रहा है तो एग्जैक्ट मार्केट को जहाँ तक लॉस देना था, अगर वहाँ तक मार्केट ने आपको लॉस दे दिया जितना आपने आइडेंटिफाई किया था, अगर मार्केट में आपका लॉस वहाँ तक पहुँच गया तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लो। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रही है, प्रॉफिट आपको दे रही है, तो मार्केट में जहाँ तक आपने देखा है कि मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए, आप वहाँ पे बने रहो प्रॉफिट वाली ट्रेड में, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जिस दिन आपका लॉस हो गया, छोटा सा लॉस होगा, ठीक है, 40 पॉइंट का हो गया, अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अब कल ट्रेड कर लेंगे। अब आप यहाँ पे मेरी वीडियोस के ऊपर आ जाओ, मेरी ट्रेडिंग के ऊपर आ जाओ। देखो मुझे 2 बार लॉस हुआ, ये अगर वीडियो नीचे जाके देखोगे, मैंने लॉस वाली वीडियो डाली थी कहीं पे। एक बार 30,000 का कहीं लॉस हुआ था, 30,000 का लॉस हुआ था, एक बार 33,000 का, हाँ ये कुछ दिन पहले 30,000 का लॉस हुआ था, उससे पहले 33,000 का भी कहीं लॉस हुआ था नीचे, ये 33,000 का लॉस यहाँ पे नीचे एक वीडियो है। तो ये 2 लॉस मुझे हुए हैं कितने दिन में, सपोज करो मैंने 1 महीने में 15 दिन ट्रेड लिए, ठीक है, 1 महीने में मैंने 15 दिन ट्रेड लिए, और उस 15 दिन में मुझे कितने लॉस हुए, एक वीडियो में मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एक वीडियो में मेरा 40 पॉइंट का और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था, ठीक है। तो ये 40 पॉइंट चले गए थे, इसमें लगभग 24,000 रुपये गए थे, ये 15 पॉइंट में लगभग 9,000 रुपये गए थे। तो यहाँ पे 33,000 का लॉस मुझे एक में हुआ था, और इसमें हुआ था मुझे 30,000 का लॉस। हाँ, उसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अभी आपने देख लिया उनमें कितना लॉस हुआ मेरा, दोनों में, ठीक है, छोटा छोटा। मतलब अगर मैं मान लो 600 क्वांटिटी में या 800 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो 30,000 लॉस कुछ भी नहीं है। मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलेगी तो मैं मार्केट में बड़े प्रॉफिट निकाल लूंगा। अभी यहाँ मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पॉइंट में मुझे लॉस हुआ कितना, 50 पॉइंट का एक बार हुआ, 55 पॉइंट का एक बार लॉस हुआ। जिस दिन मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चली, अगर उसके बाद वाली वीडियो देखोगे, एक में मैंने 125 के आसपास पॉइंट निकाले, एक में मैंने 185 के आसपास पॉइंट निकाले थे, इस टाइप से मैंने कुछ पॉइंट निकाले थे। उसके बाद लॉस के अगले दिन जब रिकवर करने की बारी आई थी, तो लास्ट में जब मैं महीने के लास्ट में रिव्यू करने जाऊंगा अपने प्रॉफिट लॉस का, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि वहाँ पे मैं देखूंगा कि उसमें मेरा ओवरऑल प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो इससे आप लोगों को क्या सीखा, जब मुझे लॉस हो रहे हैं तो छोटे लॉस हो रहे हैं। देखो एनालिसिस किसी की भी ख़राब हो सकती है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है कि एनालिसिस सभी की हमेशा करेक्ट होगी। शेयर मार्केट का कोई इतना बड़ा ज्ञाता नहीं है जो 100% वहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट लेके दे देगा। एनालिसिस ख़राब होती है, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना लॉस, उस एनालिसिस ख़राब होगी, ठीक है, मार्केट आपको पनिश कर रही है, ठीक है, लेकिन वो पनिशमेंट कितना बड़ा होगा वो आप डिसाइड करोगे, मार्केट डिसाइड नहीं करेगी। एनालिसिस किसी की भी ख़राब हो सकती है, लेकिन उस एनालिसिस ख़राब का पनिशमेंट कितना बड़ा होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, मार्केट को डिसाइड नहीं करना। अभी हमारा लॉस छोटे से बड़ा क्यों हो जाता है, हमने मान लो एक ट्रेड में लॉस कर लिया, मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, मान लो मैंने एक ट्रेड में 30,000 लॉस कर लिया, ये 30,000 लॉस वो मेरा 2 लाख ना हो जाए, इसके ऊपर ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो कैसे डिपेंड है, हमारा जब एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, हम उसको रिकवर करना शुरू करना मतलब सोचते हैं कि अब ये कैसे भी रिकवर हो जाए।
हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, ना तो हमारी एनालिसिस दिखती हमें कि हमने क्या एनालिसिस किया है या मार्केट में कहाँ दोबारा एंट्री लेनी चाहिए, ना हमें ये दिखाई देता कि हम चल कहाँ पे रहे हैं, या हमें ये दिखाई देता कि हम कितने लोट में हमें काम करना है। कुछ मतलब सब कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है, ब्लैक आउट हो जाता है, सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है माइंड में। फिर हम क्या करते हैं, ये मोमेंटम आया कॉल ले लो, ये थोड़ा सा डाउन आया कॉल से एग्जिट करके पुट ले लो, ये थोड़ा सा आया फिर कॉल ले लो। ऐसा करते करते शाम होते होते हम इस 30,000 के लॉस को पहुंचा लेते हैं 3 लाख तक। ये मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूँ। ये गलती आपको कभी नहीं करनी, इसको आप छोड़ दो। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आप एंट्री और एग्जिट एक सर्टेन लेवल के ऊपर ही ले सकते हो। हर एक कैंडल के ऊपर एंट्री एग्जिट आप नहीं ले सकते। आप लोगों को मार्केट देखो, यहाँ मार्केट में कितनी जगह अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नज़र आ रही है ट्रेड लेने की। इस पूरे मार्केट में मुझे आप किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो, सिर्फ और सिर्फ अगर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हो तो अलग बात है, आप किसी दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हो तो अलग बात है। इस पूरी की पूरी मार्केट में सिर्फ एक जगह मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जब मार्केट ने ये स्विंग आई को क्रॉस किया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अब मार्केट में आप एंट्री तो कितनी भी जगह ले लो, हर जगह थोड़ी मार्केट आपको वो प्रॉफिट बना के देने वाली है। सिर्फ यहाँ मुझे नज़र आ रही है, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट ली थी, वो स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट ली थी। वो एक अलग चीज़ है, आप किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन ये काम तो नहीं की ना। काम नहीं की तो यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, अगर मान लो ये काम नहीं किया, यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारी काम नहीं की यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हमारा स्टॉप लॉस चला जाता। मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो 20 पॉइंट का मैं लॉस लेके निकल गया था यहाँ से। अगर मैं बैठा भी रहता तो यहाँ से क्या होता, मेरा सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट यहाँ से पलटी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 40 पॉइंट का लॉस हो जाता, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो ये 40 पॉइंट मैं कभी भी रिकवर कर सकता था। तो लॉस इतने बड़े लो जिसको आप अगले दिन कवर भी कर सको। दूसरी बात, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर करते हैं, जो उनकी हैबिट होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपने काम किया और आपको एक बार प्रॉफिट हो गया, मार्केट ने मान लो आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे 5,000 में से कुछ ना कुछ आप हैबिट बना लो, आपको आज प्रॉफिट लेके ही जाना है। अगर सुबह की ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, आप कितने लॉट में काम कर रहे हो, इस 5,000 को आप उसी से मल्टीप्लाई करके देख लेना आपको कितना प्रॉफिट हो सकता था। मैं 5,000 का ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इस 5,000 में से आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ आज लेके जाओगे, ऐसी हैबिट बना लेना। अगर आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया, इसमें से आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, 2,000 रुपये का रिस्क ले लो, फिर भी आप 3,000 रुपये घर लेके जाना शाम तक। ये आप हैबिट बना लो। हम करते क्या है, ये 5,000 तो हम गवाही देते हैं, अपनी कैपिटल से 10,000 और लॉस कर लेते हैं शाम होते होते। ये मार्केट है, आपको दिखाएगी, आपको लालच देगी कि आ जाओ अभी मैं यहाँ से ऐसा करने वाली हूँ। जैसे ही आप एंट्री करोगे, मार्केट वहाँ से पलट जाएगी और आपका आपको लॉस दे के चली जाएगी। तो ये एक हैबिट आप बना लो। अगर मान लो सुबह सुबह आपने मुझे देखा होगा, कई बार मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ कि इसमें मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, अगर अब मैं दोबारा एंट्री लूँगा तो सिर्फ और सिर्फ इतने पॉइंट का मैं रिस्क लूँगा। कई बार मैंने ऐसा बोला है। क्यों मैं ऐसा बोला है, मैं ऐसा इसलिए बोला है, जब सुबह हमारी एनालिसिस ठीक ठाक होगी, उसके बाद अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं वहाँ पे रिस्क ले लूँगा थोड़े बहुत प्रॉफिट का। थोड़े बहुत प्रॉफिट में से ऐसा तो नहीं है कि मेरी कैपिटल से कुछ चला जाएगा, अगर जाएगा तो मैं इतना ही जाएगा जितना मैंने आज कमाया, उसमें से थोड़ा सा चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं वो सारे जो मॉर्निंग में कमाए थे वो भी गवा दिए और अपनी कैपिटल से भी 10,000 और वहाँ पे गवा दिए शाम होते होते। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप लॉस लेके जा रहे होगे। सुबह आपकी वो सब भूल जाओ जो सुबह आपने कमाया। फिर महीने के लास्ट में जब रिव्यू करोगे प्रॉफिट लॉस का, तो आपको दिखाई देगा आपने क्या क्या गलतियाँ की है, कहाँ आपको प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, कहाँ पे आप लॉस लेके जा रहे हो। ये एक हैबिट आप लोग बना लो। मार्केट है, चलती रहती है। ये मोमेंट आप नहीं कैच कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन कल मोमेंट आएगा, उसको आप कैच कर लेना। उसको नहीं कैच कर पाओगे, परसों आएगा, उसको कैच कर लेना। मार्केट हमेशा यहीं रहेगी, लेकिन एक बार कैपिटल गवा दी तो मार्केट से बाहर हो जाओगे, फिर ट्रेड करने लायक ही नहीं रहोगे। अब बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में। देखिए, लॉट साइज़ पे मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आप लोगों को। कोई 1 लॉट में काम कर सकता है, कोई 20 लॉट में काम कर सकता है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि मार्केट में पैसा बनता है अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा लॉट में काम करोगे, ज़्यादा पैसा बनाओगे। कम पैसा है, 1 लॉट में काम करोगे तो कम पैसा बनाओगे। अब वो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा लॉट में जो काम कर रहा है, तो वो रिस्क भी तो ज़्यादा ले रहा है। अगर आप 1 लॉट में काम कर रहे हो तो आपका रिस्क कितना है, सपोज करो 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का आपका रिस्क है। जो यहाँ पे 100 लॉट में काम कर रहा है उसका कितना रिस्क हो गया, ये मैं 100 लॉट ऐसे ही बता रहा हूँ। 100 लॉट में पता नहीं कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसको आप छोड़ दो। तो जो 100 लॉट में काम कर रहा है, इसका रिस्क कितना हो जाएगा, इसका आपसे 100 गुना रिस्क हो जाएगा। समझ में आ गई बात।
इसका 2 लाख रुपए का रिस्क हो जाएगा, तो वो रिस्क भी तो ज़्यादा ले रहे हैं। अब यहाँ से पॉइंट आप कितने कैच कर रहे हो, सपोज करो मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलिए, आपने 40 पॉइंट कैच कर लिए, 50 पॉइंट कैच कर लिए, जो 100 लॉट में काम कर रहा है उसने भी 40 पॉइंट कैच कर लिए, तो उसको प्रॉफिट सेम इतना ही हुआ जितना आपको हुआ पॉइंट वाइज आपको भी 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, पॉइंट वाइज इसको भी 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आप मोमेंटम के पीछे कहाँ तक भागते हो, कितने उसमें मैक्सिमम आप कैच करने की कोशिश करते हो। तो आपको डिसाइड करना है आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपको डिसाइड करना है आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। एग्जैक्ट वहाँ पे जब आप करोगे तो लास्ट में आप देखोगे आपकी वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है या आपकी कैपिटल से तो कुछ नहीं जा रहा, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही आ रहा है शाम को। अब दूसरी बात कर लेते हैं टिप के बारे में। देखो टिप पे पैसा बनाया जा सकता है, एक दो कभी तुक्का मार के आपकी सही एकदम एंट्री और एग्जिट हो गया, बड़ा आपने लोट में काम किया और सही से आपके किसी टिप के ऊपर आपने ट्रेड लिया और बड़ा वहाँ पे मोमेंटम मिल गया तो हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को देखोगे ना, अगर आपको कहीं से भी आपको 100 टिप मिल रही है एक महीने में, तो इसमें से 40 टिप तो ऐसी होगी जिस पे आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, या तो टाइम मैच नहीं करेगा या तो मोमेंटम निकल चुका होगा जब आपको मैसेज मिलेगा, या तो आप कहीं इधर उधर बिजी होंगे। तो 40 टिप तो ऐसी होंगी महीने में जिस पे आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, तो इनको तो भूल जाओ। अब बची 60, उस 60 में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 30 में आपको प्रॉफिट होगा, 30 में आपको लॉस होगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ ये 30 ट्रेड आपको प्रॉफिट दे के जाएंगी और 30 ट्रेड आपको लॉस दे के जाएंगी। आप कभी रिव्यू कर लेना, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे हो सकता है आप लोग ज्वाइन किए हो, तो आप कभी देख लेना जहाँ से आपको टिप मिलती है। तो जो इसमें प्रॉफिट वाली 30 होंगी, ये प्रॉफिट वाली 30 होंगी, ये स्मॉल आप प्रॉफिट में एग्जिट कर चुके होंगे यहाँ से, और जो लॉस वाली होंगी ना, ये आप बड़े बड़े लॉस में एग्जिट कर चुके होंगे। तो लास्ट में जब आप देखोगे आपका लॉस ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ये रियलिटी है टिप की। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है, आप टिप पे काम करो या मत करो वो एक अलग बात है, आप सीखने की पहले लर्न करने की कोशिश करो कि यहाँ पे इसने ये देख के दी है तो यहाँ पे क्या ऐसा इसने देखा है, क्या यहाँ पे होना चाहिए था मार्केट में, क्यों मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्यों मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए। जिस दिन आप इस गलती को सुधार लोगे, जिस दिन आप ये चीज़ें समझ जाओगे, उस दिन आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लास्ट में कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक डेफिनेशन अगर मेरे से पूछी जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जब लॉस हो रहा होता है, देखो लॉस प्रॉफिट सबको होते हैं, सेम होते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जब लॉस हो रहा होता है तो वो कम लॉस में बाहर निकल जाता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो बड़ा प्रॉफिट लेके जाता है। लास्ट में जब रिव्यू करते हैं तो उसके लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल होता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपने लॉस कैसे कम करने हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, क्यों कैसे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, कैसे लॉस कम होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर आप काम करोगे तो जितनी जल्दी इस चीज़ के ऊपर आप काम करके इसको रेक्टिफाई कर लोगे, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैंने अपनी जर्नी का बता दिया, कैसे पहले साल में मुझे कितना लॉस हुआ, कैसे मैंने टाइम दिया मार्केट को। आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, कुछ भी मार्केट के बारे में नहीं पता, 8 महीने से लेके 1 साल आपको लग सकता है। 1 साल में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पे, माइंडसेट पे और इस डिसिप्लिन के ऊपर आप काम कर लोगे। लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। आपने मेरे 2 ट्रेड का एग्जाम्पल देखा, मुझे जब लॉस हो रहा था तो सिर्फ 50 पॉइंट का एक ट्रेड में लॉस हुआ, एक ट्रेड में मुझे 40 प्लस 15 पॉइंट का लॉस हुआ था, 55 पॉइंट का। ठीक है, तो छोटे छोटे लॉस लेके मैं बाहर निकल गया। जब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चली, एक दिन मैंने 185 पॉइंट निकाले, एक दिन मैंने 125 पॉइंट निकाले, और बीच में भी निकाले होंगे, उनका मैं बता नहीं रहा, लेकिन ये उस दिन के बता रहा हूँ, सिर्फ लॉस के अगले दिन वाले। अगर मैं आप बैठा रहता ये 50 पॉइंट का लॉस रिकवर करने के लिए, जबकि मार्केट ने उसी दिन बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट दिए थे। मार्केट जब मेरे अकॉर्डिंग चल रही थी मैंने बड़े प्रॉफिट निकाले, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली तो मैंने कम पॉइंट, वहाँ पे कम पॉइंट में कम लॉस में मैंने एग्जिट कर लिया मार्केट से। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे ना, जिस दिन आपके लॉस कम होने और प्रॉफिट ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब इसके पीछे क्या लोग आप गलतियाँ करते हो वो आप खुद देख सकते हो, खुद आपको एनालाइज करना पड़ेगा, खुद आपको वहाँ पे उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप दूसरों को कॉपी मत करो, दूसरों को बिल्कुल ये मत देखो कि उसने मार्केट से आज इतना पैसा कमा लिया तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। उसने कमा लिया, उसने वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें की है, आप वो देखने की कोशिश करो, आप उसके ऊपर काम करो, खुद से खुद के ऊपर उसको
एप्लीकेबल करने की कोशिश करो, खुद को उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आप 20 वीडियो देखो, 20 किसी के वीडियो देखो, 20 कहीं से कुछ भी टिप लो, आप उसको खुद से प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करो। कुछ दिन पेपर ट्रेड कर लो, कुछ दिन सीखने के लिए दे दो, तो आप जब रियल मार्केट में उतरोगे तो वहाँ पे चीज़ें एग्जैक्ट ऐसे ही काम करेगी जैसा आप चाहते हो। जब लॉस होगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग, एनालिसिस आपकी ख़राब होगी, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, लॉस हो रहा है आपको, तो वो लॉस कितना होगा वो डिसाइड करने वाले आप है, मार्केट नहीं। मार्केट ना आपका लॉस डिसाइड करने वाली, ना आपका प्रॉफिट डिसाइड करने वाली। लॉस कितना लोगे वो आपके ऊपर है, प्रॉफिट आपको कितना चाहिए वो आपके ऊपर है। एक बार प्रॉफिट कमा लिया, शाम को कुछ ना कुछ लेके जाना है, शाम को वहाँ पे आप उसमें गवा नहीं सकते। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिनको मतलब दो की मैंने आपको बताई थी कहानी, एक को 80 लाख रुपए का लॉस हुआ है, एक को 60 लाख रुपए का लॉस हुआ है। वो दोनों की कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। वो यही गलतियाँ करते थे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते थे और लॉस होते थे तो बैठे रहते थे पोजीशन को होल्ड करके 2-2 3-3 दिन। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप 2-3 दिन बाई की पोजीशन को आप लॉस में लेके बैठे हो तो 3 दिन में तो इतना टाइम डिके हो जाएगा। अगर आपने उसको 300 में बाई किया है ना, तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चली, मान लो एक दिन उसने 240 पे क्लोजिंग दी, 240 में वो ट्रेड गई, उसको आप होल्ड करके बैठे हो, जबकि उसको यहीं एग्जिट कर लेना चाहिए था 60 पॉइंट का लॉस लेके। उसको दिन रात भर के लिए होल्ड कर लिया, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और वो ऑप्शन उसका ओपन होता है 140 पे। अब वो वेट कर रहा है कि ये 140 से 300 कैसे आए। वो 300 जब आएगा जब मार्केट सडन ऐसा कोई मोमेंटम दे देगी, ठीक है। और मार्केट में शुरू क्या हो गया, मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पे बुरा होगा तभी तो मार्केट गैप डाउन हो रही है। फिर उसको वो होल्ड करके बैठा है 140 से। अब वो घूमते घूमते मार्केट उस दिन रेंज बाउंड रही तो 120 या 100 पे आ गई, फिर उसको वो होल्ड करके बैठा है। अगले दिन फिर मार्केट फ्लैट ओपन हुई, टाइम डिके गया वहाँ पे, उसके बाद वो ओपन हो रहा है 80 पॉइंट पे। तो यहाँ कितना लॉस हो गया उसको, 220 पॉइंट का लॉस हो लिया, जबकि उसको लॉस कितना होना चाहिए था, सिर्फ 60 पॉइंट का लॉस होना चाहिए था। अगर वो ये यहाँ पे 60 पॉइंट का लॉस ले लेता, अगले दिन जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई उसकी समझ में आ जाता मार्केट में ट्रेंड क्या है, मुझे क्या ट्रेड लेना है। अब वो कॉल को वहाँ पे होल्ड करके बैठा है, जबकि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है और मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो उस दिन काम करता तो हो सकता है वो वहाँ पे कोई पुट की पोजीशन ले लेता, ये देख के कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मैं पुट ले लेता हूँ। तो ये बड़े बड़े रीजन होते हैं कुछ, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस टाइप की गलतियाँ लोग करते हैं और किस टाइप से लोग पैसे गवा के मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ये इस टाइप की कुछ गलतियां हमें नहीं करनी, हमें सीखना है, हमें इन गलतियों को सुधारना है, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताने लायक थी, तो मैंने वही बताने की कोशिश की है। आप टाइम फ्रेम की बात करोगे तो मेरे हिसाब से 8 से 12 महीने, 1 साल मतलब 8 महीने से 12 महीने आज के टाइम में बहुत है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ेगा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा मार्केट में। आप पैसे लेके काम करो या मत करो, पेपर ट्रेडिंग करके सीखो, कुछ भी करके आप देखो कैसे काम करती है। बस आप ये 4-5 चीज़ें नोट करके रख लेना। लॉस आपके छोटे होने चाहिए, आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है तो लॉस छोटे होने चाहिए। जहाँ मार्केट ने पहले दिन आपको लॉस दे दिया, आपका वो लॉस में आप एग्जिट कर जाओ, शाम होते होते उस लॉस को बड़ा नहीं करना। तो ये चलो छोटी छोटी चीज़ें मैंने समझा दी, इनको आप कहीं नोट कर सकते हो और आप इनके ऊपर काम कर सकते हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।